अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मदिया की ज़ुबानी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बेवफाई का ज़ख्म का लास्ट एपिसोड। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं। असलम की हालत मजनू जैसी हो गई। उसे अब भी ताकत थी कि किसी तरह एक बार परवीन को देख लूं। इसी आस में वो अक्सर परवीन की छोटी बहन के घर चला जाता था, क्योंकि इसके घर परवीन का आना जाना था। इसकी छोटी बहन नौरीन काफ़ी खुशहाल थी। इसका शौहर हर दुबई में काम करता था, वजह से परवीन अक्सर बहन के पास आ जाती थी। चुपके चुपके माली मदद कर दिया करती थी। ख़ानदान में कोई और परवीन को बुलाना पसंद नहीं करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ परवीन को अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होने लगा। इश्क का नशा उतरने लगा और शेर दिल की मारपीट गलीज़ गालियाँ रोज़ उसका तोहफे में मिलने वाली लगी और दिल का नाजुक शीशा टूट कर चूर चूर हो गया। ऊपर से गुर्बत ने ढेरे डाल दिए हुए थे। वो तेल साबुन जैसी नेमतों से भी महरूम थी। जब लिबास गंदा हो जाता और सर से बू आने लगती, वो छोटी बहन के पास हाथ फैलाने चली जाती। उस पर भी शेर दिल ताने देता था कि वो रोज़ किससे मिलने जाती है और ये सौगातें कहाँ से बटोर लाती है। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि परवीन अपनी बहन नौरीन के घर के सिवा कहीं नहीं जाती। वक्त ने जल्द ही इसके चेहरे पर छुरियाँ डाल दी। उम्र से पहले बूढ़ी लगने लगी। भूखे पेट शेर दिल की मार भी नहीं खाई जाती थी और इस हालात में फ़रार के रास्ते ढूंढने लगी। तब वो अपनी बहन नौरीन के पास मुस्तकिल लाहौर आ गई और साल भर तक लौट कर शेर दिल के घर ना गई। नौरीन परवीन को पर तरस आता था, इसलिए घर में रहने दिया, मगर अब वो इसके बच्चे डिस्टर्ब और शौहर का भी डर था। वो परवीन को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। परवीन ना सिर्फ कामचोर बल्कि नाशुक्री और चुगलखोर थी। वो नौरीन की पुरसुकून ज़िंदगी से हसद करने लगी थी। हर आए गए इसकी खामियां निकालने लगे। इस वजह से नौरीन और बच्चे इस नामुकद्दर खाला से तंग आ गए। परवीन को अपना भयानक बुढ़ापा साफ नज़र आ रहा था और ज़ईफ़ी की ख्वारी का खौफ था। लिहाजा वो बेटों से मुसल्लह करना चाहती थी, मगर बेटे को सूरत इससे मिलना नहीं चाहते थे। जब खाला ने बहुत भाग दौड़ मन्नत समाजत के तो नौरीन के कहने पर बड़े तीनों बेटे माँ से मिलने आ गए, मगर बारी बारी एक दूसरे से चुप कर आए। तीनों माँ से मिलकर बहुत रोए। माँ की ममता भी जाग चुकी थी। वो बहुत रोई, मगर वक्त बीत गया था। इसने बेटों से कहा था कि तुम लोग मुझे रोक लो, मैं शेर दिल से तलाक लेती हूँ, मगर किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। किसी बेटे ने भी इसका साथ रखने से हामी ना भरी। अब इसका बहन घर ठहरना भी माहौल हो गया था, क्योंकि नौरीन शौहर हर छुट्टी पर दुबई से घर आने लगा वाला था और इसको कतई पसंद नहीं करता था। बहन ने इसको मजबूर किया कि अब वो अपने घर चली जाए। परवीन ना मानी तो नौरीन ने शेर दिल को फ़ोन किया कि आकर अपनी बीवी को ले जाओ। इसी दिन असलम नौरीन के घर आ पहुंचा। इसे नहीं मालूम था कि परवीन यहाँ ठहरी हुई है। इतने अरसे बाद इसे अपने सामने देखकर हैरान रह गया और असलम को देखते ही रोने लगी, जिसकी हालत फ़कीरों जैसी थी। परवीन ने असलम से रो रो कर माफ़ी मांगी। असलम ने कहा, अगर तुम मेरे बच्चों की माँ ना होती तो मैं कभी माफ़ ना करता, लेकिन मैं माफ़ कर दिया है। ये कहकर वो चला गया और पीछे इसके कदमों के ढाल उड़ती रह गई। इसी शाम शेर दिल परवीन को लेने आ गया और बहन के दबाव के बायस इसके साथ जाने से इनकार कर ना सकी। और घर नहीं जहन्नुम था जहाँ जाना था, मगर ये ज़िंदगी इसकी अपनी मुंतखब करदा थी। अपनी आसाइशें छोड़कर, इतना चाहने वाला शौहर छोड़कर इस जहन्नुम में जाना उसका अपना इंतखाब था। रुखसत होते हुए परवीन के आंसू रुक ही रहे थे। वो बार बार पलट कर देख रही थी। जानती थी कि शेर दिल अब इसे कैद कर देगा, और यही हुआ। उससे रोज़ बाद शेर दिल ने कभी उसे लाहौर नहीं आने दिया और घर में कैद कर दिया। परवीन से मिलने के बाद असलम जाने कहाँ गायब हो गया, उसका भी कुछ पता ना चला। परवीन की गलती के बायस दोनों ही एक दर्दनाक अंजाम से
دو چار ہو گئے تھے۔ اسلم نے باقی زندگی خانہ بدوشی میں گزار دی۔ پروین کے بیٹوں نے شہر بدل لیا، پچھلے سارے حوالے ختم کر دیے، مگر یہ زخم کبھی نہ بھر سکا۔ وقت کیا ہے، گزر جاتا ہے، مگر نادان لوگوں کے لیے صرف پچھتاوا چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اسلم بہت بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ یہ فون ایک وقفہ کار نے اسپتال سے کیا تھا جہاں وہ کام کرتا تھا، اور اسی اسپتال میں اسلم داخل تھا۔ فون ملتے ہی نورین اسپتال گئی اور بھانجوں کو بھی لے گئی۔ بیٹے باپ کو دیکھ کر دیوانہ وار سا یہ فگن ہو گئے اور بچوں نے اپنے پرچھاؤں کر دی۔ وہ تقریباً 1 ماہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال میں رہا۔ بیٹوں نے دن رات باپ کی خدمت اور دیکھ بھال کی۔ مرنے سے 1 دن پہلے اسلم نے کافی باتیں کی۔ اس کی زبان پر پروین کا نام بار بار آتا جاتا۔ اسے بڑی فکر تھی کہ نہ جانے کس حال میں جی رہی ہے۔ بیٹوں کو تلقین کی کہ اگر تمہاری ماں کبھی تمہارے در پر آ جائے تو اس کے لیے دروازے کھول دینا اور کبھی اسے دھتکارنا نہیں، کیونکہ ماں جیسی بھی ہو اس کا اولاد پر حق ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہدایت دیتے ہوئے وہ نیک آدمی اس جہاں سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ماں سے چھپ کر باتیں کر لیتے، ہر ماہ کچھ نہ کچھ بھی رقم بھجوا دیتے، مگر کسی کے سامنے اپنی زندگی کے اس تاریک باب کو نہیں لاتے۔ پروین کی کہانی لکھتے ہوئے میں سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی لغزش کتنی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لاسٹ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری۔